नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे आज की क्लास में देखेंगे ट्रिपल सी की क्लास है, जिसमें कि हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं मई एग्जाम का। सेकंड क्लास आज है, पहली क्लास हो चुकी है, यानी फर्स्ट क्लास हम कवर कर चुके हैं। मतलब पहली क्लास कल हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। पूरा पूरा हिंदी माध्यम है, हिंदी माध्यम की क्लास है, जिसमें बेसिक से हम आपको पूरी क्लास लास्ट तक लेकर के जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। यानी कि टोटल क्लास आपको मिलेगी। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को पढ़िए। जिसमें देखेंगे एक प्लस पॉइंट और है कि ट्रिपल सी वाले तो इस क्लास को एक्सेस कर ही सकते हैं। प्लस वो बच्चे जो जुलाई में ओ लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, जुलाई 2024 में वो एग्जाम देने वाले हैं, जिनका पहला पेपर है, जिसमें कि फर्स्ट पेपर कवर करेंगे वो लोग। जिसमें हम फर्स्ट पेपर को लेकर के चलते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम होता है। तो ट्रिपल सी और प्लस ओ लेवल का फर्स्ट पेपर जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 10 क्वेश्चन तक हमने कल किया था, आज 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम यह 10 नंबर के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आज करेंगे कवर। इसमें देखेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है। तो फर्स्ट कंप्यूटर इसमें देखेंगे अबेकस। इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा अबेकस। अब चलते हैं इनके बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं। अबेकस जो है वो गणना करने का संयंत्र होता है, जिसे कि देखेंगे गणना करने कैलकुलेशन करने के लिए अबेकस मशीन का इस्तेमाल किया गया। अबेकस मशीन की बात करेंगे तो ये है, देखेंगे अबेकस मशीन। और अबेकस मशीन का इस्तेमाल देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते थे। जिसे हम क्या करते थे, यहाँ पर देखेंगे ये अकाउंट, ये कैलकुलेटर के जैसा होता था। ये पहला कंप्यूटर के बारे में जाना जाता है कि पहला कंप्यूटर यही था। तो ये अबेकस नाम का मशीन था और इसी मशीन को पहला कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे अबेकस दिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है, तो अबेकस जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ए। फिर उसके बाद पास्कल लाइन की बात करेंगे तो पास्कल लाइन जो होता था, जैसे मीटर होता है गाड़ी में, देखेंगे मीटर जो होता है, मीटर हमारा पूरा एक बार एक राउंड जैसे 0 से लेकर के 9 तक चलता है, तब जा करके 1 किलोमीटर होता है। उसी को हम देखेंगे पास्कल लाइन बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पहला कंप्यूटर कौन सा है, अबेकस है। सेकंड अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे कह रहा है ENIAC, ये इनैक, ये जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, यानी कि जनरेशन फर्स्ट का ये कंप्यूटर है। और इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये गलत है और फिर उसके बाद ये गलत। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। अब ये जो है ये पूछा जा सकता है, ये तो फुल फॉर्म पूछा गया। अब एक फैक्ट और होता है कि इसमें जो पूछा गया कि जैसे इनैक है तो इनैक का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। आपसे पूछा गया कि जनरेशन जनरेशन में कौन सी जनरेशन में ये आता है, तो आप फर्स्ट जनरेशन में इसे टिक लगाओगे। फर्स्ट जनरेशन में इस मॉडल की बात की गई है, मतलब इनैक कंप्यूटर का रूल है, ठीक है ना। सेकंड में जाते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है, इनपुट डिवाइस वे सभी डिवाइसेस होते हैं, या इनपुट मशीनें वो सभी मशीनें होते हैं जो कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम करता है। माउस की बात करेंगे तो माउस भी कंप्यूटर में जो होता है वो इनपुट कराने का काम करता है। अगर मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर आउटपुट कराने का काम करता है। ऐसे ही प्रिंटर जो होता है वो पेज पर छापने का काम करता है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं आउटपुट कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो आप इनपुट कर रहे हो। कुछ इस तरीके से समझोगे तो आसानी से समझ पाओगे, और आसान भाषा में ही समझ करके आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, रट करके नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। इसमें 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी। यहाँ पर मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। कीबोर्ड जो होता है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। और माइक्रोफोन की बात करें, जिससे हम वॉइस, जैसे जब हम कहीं भी कॉल करते हैं और फिर आवाज़ हमारी नहीं जाने लगती तो हम बोलते हैं ना माइक खराब हो गया। माइक्रोफोन की बात करेंगे तो माइक्रोफोन जो होता है वॉइस को इनपुट कराता है, और फिर उसके बाद डेटा के माध्यम से वो आगे जा करके ट्रांसमिट करके सामने वाले के साथ आवाज के साथ कम्युनिकेशन कराता है, जिसमें कि देखेंगे ये भी इनपुट डिवाइस है।
तो ये और ये और ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। हमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है वो हमें पता होने चाहिए कि कम से कम तीन तीन चार चार पांच पांच इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस देखेंगे, उस ऊपर पूछा गया आउटपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस पूछा गया। कीबोर्ड देखेंगे हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ऑल ऑफ द एबव हो गया, यानी कि यहाँ पर कीबोर्ड हो गया और फिर माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया और ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे तीन के तीनों इनपुट डिवाइस होते हैं। अच्छा, कुछ प्लस एडिशनल फैक्ट भी जान लीजिए, जरा सा जानते हैं इसके बारे में। कीबोर्ड की बात करते हैं तो पहले कीबोर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कीबोर्ड से जो की पॉइंट हैं, की पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कीबोर्ड देखेंगे, कीबोर्ड की अगर बात करेंगे तो कीबोर्ड जो प्रेजेंट में लेआउट होता है, क्वाड्रेटरी कीबोर्ड लेआउट होता है, ठीक है ना, ये लेआउट होता है। जिसमें कि देखेंगे अभी जो प्रेजेंट में जो आपको कीबोर्ड दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे OS के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम दिखाते हैं, जिसमें देखेंगे OS के यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो आपको दिखाई देगा, ये कीबोर्ड का लेआउट जो होता है वो क्वाड्रेटरी कीबोर्ड लेआउट होता है। क्वाड्रेटरी कीबोर्ड लेआउट मतलब ये देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है QWER, इसी नाम से बना हुआ है। तो ये जो लेआउट होता है, इस लेआउट को किन्होंने सेट किया था, तो उनका नाम आता है सर क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स, ठीक है ना, सर क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स। ध्यान दीजिएगा, मेरी वॉइस पे जाइएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हो सकता है मिस्टेक हो, तो वॉइस सुन करके आप लोग अपना नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक कीबोर्ड लेआउट, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक कीबोर्ड लेआउट जो होता है वो हमारा कीबोर्ड का लेआउट होता है। की संख्या जो होती है कीबोर्ड में, नॉर्मल कीबोर्ड में जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पूछी जाती है उसमें देखेंगे 104 होता है। और फिर उसके बाद अगर ये ऑप्शन में मिले ना, तो ये ना मिले तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 101 टू 105 मिलेगा। तो ये जो होता है ये कीबोर्ड में की संख्या होती है, टोटल की संख्या। ये तो फैक्ट आपको याद ही रखना है, पर ये भी याद रखना है सर क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स, और ये भी याद रखना है कि क्वाड्रेटरी कीबोर्ड लेआउट होता है। फॉर्मेट पूछे तो ये बताना है। तो एक दो तीन चार पांच पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें कीज होती हैं। की में देखेंगे F1 से लेकर के F12 तक, F12 तक जो होता है इसको फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। तो फंक्शन की आपको याद रखना है। फंक्शन की में संख्या पूछा जाता है कि फंक्शन में की संख्या कितनी होती है, तो की संख्या आप इसमें से बता सकते हैं। की संख्या देखेंगे F1 से लेकर के F12, तो 12 संख्या होगा, यानी 12 की होगी। फिर उसके बाद और भी इसी में से पूछा जाता है, और जैसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर देखेंगे जो @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है ना, $, हो गया, एंड का साइन हो गया, ये जो की होती है उस की का नाम क्या होता है, तो स्पेशल कैरेक्टर की, स्पेशल कैरेक्टर की। और फिर उसके बाद 0 से लेकर के 9 तक जो हमारी की होती है इसको न्यूमेरिक की बोलते हैं, न्यूमेरिक की बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन की जो होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये जो होता है इसको डायरेक्शन की बोलते हैं, डायरेक्शन की बोलते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड से रिलेटेड हो गया। अब माउस की बात करेंगे, तो माउस की बात करते हैं तो माउस के कुछ फैक्ट होते हैं। माउस में पहला फैक्ट जो होता है वो ये होता है कि माउस में की संख्या पूछा जाता है। तो की संख्या बराबर 3 होता है। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन सी बटन होती है, तो लेफ्ट बटन होती है, राइट बटन होती है और स्क्रॉल बटन होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे माउस के में देखेंगे माउस के टाइप्स पूछे जाते हैं। तो माउस के टाइप्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है ना। एक ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है, एक ऑप्टो मैकेनिकल होता है, ठीक है ना। तो 3 होते हैं, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और ऑप्टो मैकेनिकल 3 होते हैं। तो ये तीनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे माउस जो होता है, माउस में डगलस सी एंजलबर्ट, फादर ऑफ माउस पूछा जाता है, फादर ऑफ माउस पूछा जाता है। तो सी एंजल बर्ट डगलस सी एंजल बर्ट जो है वो फाउंडर है माउस के, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। एक फैक्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऊड्स। ऊड्स मतलब होता है लकड़ी। तो आज जो माउस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, फाइबर का हो गया, मेटल का हो गया, प्लास्टिक का हो गया। लेकिन पहला माउस जो था वो ऊड्स का था, मतलब लकड़ी का डब्बा था, यानी कि लकड़ी के डिवाइस का बना हुआ था, यानी कि लकड़ी का बना हुआ था। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो माउस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कीबोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब वो क्या है? सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। माइक्रोफोन की बात पहले भी कर चुके हैं कि जो आपकी वॉइस को इनपुट कराता है वो माइक्रोफोन होता है, ठीक है ना।
जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा है इसमें स्टार्टिंग में ही कि क्लास जो आप पहली पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। मैं पहले ही क्लास से बोल रहा हूँ कि इसमें हम आपको थ्योरी सेगमेंट भी कंप्लीट कराएंगे क्वेश्चन के ही माध्यम से। हर क्वेश्चन पर रुकेंगे, मतलब रुकेंगे से देखेंगे, समझेंगे, और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक बन सकते होंगे, जो मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जिन बच्चों को ये लगता है कि क्वेश्चन अकेले टिक लगा करके और फिर उसके बाद बस भागना है, तो उसकी भी क्लास हम देते हैं। लेकिन जब एग्जाम का आपका ये जो मई मंथ है, उस मई मंथ का जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसके बाद हम आपको ये वाली क्लास नहीं देंगे, जो थ्योरी वाली क्लास है ये क्लास आपको नहीं देंगे। बस क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन पढ़ा और टिक लगाया, आगे बढ़े, मतलब भागते हुए, जैसा कि सभी लोग करते हैं। तो अभी टाइम है, अभी थ्योरी वाला पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये मतलब हमारा खुद का ये रूल है कि भाई अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आप फिर तुक्का अकेले मार सकते हैं। या तो अगर डिक्टू क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया वही आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए थ्योरी के लिए अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो डेडिकेट होकर के 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, उसमें आप टॉपिक को पढ़ लीजिए। जो आपको बताया जाए उस टॉपिक को पढ़ते चले जाइए, ठीक है ना। तो उसको लिखते भी चले जाइए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करना जरूरी है। अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे कह रहा है सीआरटी, सीआरटी देखेंगे, सीआरटी का फुल फॉर्म पूछा रहा है। सीआरटी होता क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। सीआरटी देखेंगे मॉनिटर की बात कर रहा है। पहले के जमाने में देखेंगे मॉनिटर जो होता था वो ऐसे होता था, ऐसे ही टीवी भी होता था, मतलब हैवी और इनसफिशियंट। मतलब पहली बात तो ये हैवी होता था, और फिर उसके बाद इनसफिशियंट होता था, पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता था। तो ये मॉनिटर ब्लॉक कर दिया, मतलब खत्म कर दिया मार्केट से, अब ये खत्म हो चुका है। इसी मॉनिटर को सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। सीआरटी समझ में आया कि सीआरटी क्या होता है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इस मॉनिटर को ब्लॉक किया गया, ये मॉनिटर मार्केट से खत्म हुआ, तो इसके जगह पर हमने टीएफटी को यूज करना शुरू कर दिया। टीएफटी जो मॉनिटर होता है, टीएफटी टीवी होती है, देखेंगे आसानी से दीवार में आराम से माउंट करिए। ये मतलब पतली और स्लिम होती है, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर टीएफटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसके अंदर दो कैटेगरी बनाई गई है। दो कैटेगरी में देखेंगे, एक कैटेगरी जो बनाई गई है वो बनाई गई है एलईडी, एलईडी, और एक बनाया गया है एलसीडी। एलईडी की बात करेंगे तो लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट लाइट इमिटिंग डायोड। और फिर एलसीडी की बात करेंगे तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। तो ये फुल फॉर्म भी आप जानिए। और फिर उसके बाद आस्पेक्ट, मतलब किसी भी स्क्रीन का जो साइज होता है वो मेजर किया जाता है, तो हमेशा डायगोनल मेजर किया जाता है, मतलब क्षैतिज मेजर किया जाता है, ठीक है ना। इतना याद रखिए इससे। मॉनिटर के टाइप की अगर संख्या पूछेगा तो कितने टाइप होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक सीआरटी होता है, एक सीआरटी होता है पहला, ये ओल्ड टाइप, और नया जो होता है वो टीएफटी होता है, ठीक है ना। तो टीएफटी याद रखना है, ये नहीं कि यहू भी याद कर लो, ये इसी के अंदर का पॉइंट है, सब पॉइंट, ठीक है ना। तो दो होते हैं मॉनिटर के टाइप, कभी पूछा जाए कि कितने होते हैं, 2 4 6 8, तो दो पे टिक लगाओगे सही हो जाओगे, ठीक है ना। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, यानी कि ये वाला सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 15 नंबर के बाद 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। एलईडी, एलईडी देखेंगे उसी में से आया, टीएफटी में से निकल करके आया है। टीएफटी के टाइप्स में बताया था एलईडी, एलईडी और एलसीडी, एलसीडी आपको बताया है। फुल फॉर्म देखेंगे आप अपने से टिक लगा सकते हो। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर 16 का बी हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ये 16 नंबर का करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद 17 नंबर, 17 नंबर देखेंगे इंपॉर्टेंट, सीडी रोम, सीडी रोम जो होता है, सीडी रोम जो होता है वो डेटा डिस्क, डिस्क को पढ़ने के लिए किया जाता है। जो हमारा सीडी डीवीडी होता है, तो उसमें देखेंगे सीडी की अगर बात करेंगे तो सीडी रोम जो होता है वो इसी को रीड और राइट करने का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। सी डी आर भी होता है, ठीक है ना, सी डी आर ये होता है रीड राइट, मतलब ये रीड सी डी डब्ल्यू, सी डी
राइट और रीड दोनों ऑप्शन करने के लिए होता है, और एक सीडी रोम होता है। इससे क्या होता है, डेटा पढ़ा जा सकता है। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, इससे डेटा इसके अंदर भरा नहीं जा सकता। इसके अंदर जो डेटा होता है उस डेटा को पढ़ा जा सकता है, और रीड नहीं किया जा सकता, सॉरी, भरा नहीं जा सकता, मतलब राइट नहीं किया जा सकता। तो ये देखेंगे सीडी रोम का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी कि बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 18 नंबर की बात करेंगे तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ऐसा होता है। इसमें देखेंगे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 18 नंबर की बात देख रहे हैं, आगे चलते हैं। 18 नंबर के बाद 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रकार है, ठीक है ना। तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रकार है, स्मॉल, अब स्मॉल कॉमा बिग, छोटा बड़ा, ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तर की भाषा, उच्च स्तर की भाषा। लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तर की भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तर की भाषा। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तर की भी भाषा होती है और उच्च स्तरीय भाषा भी होती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। तो प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल भी होती है और हाई लेवल भाषा भी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाएगा, बी जो है 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, भाषा की बात करेंगे तो भाषा जो है, भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और ट्रांसलेटर के बारे में जानकारी लेते हैं। भाषा की बात करेंगे तो कंप्यूटर जो ह्यूमन जो प्रोड्यूस करता है वो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। उसी प्रकार जो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर जो खुद से समझता है, वो मशीन भाषा समझता है, मशीन भाषा समझता है। इस मशीन भाषा को समझता है तो उसी में लो स्तर की भाषा और उच्च स्तर की भाषा होती है। इसके बारे में देखेंगे जो टॉपिक आएगा, तो कभी भी ट्रांसलेटर से रिलेटेड आता है तो फिर उसके बारे में देखेंगे, कुछ जानकारी और बढ़ेगी। जैसा कि देखेंगे यहाँ 20 नंबर का ये कंपाइलर है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, देखेंगे कंपाइलर क्या होता है। तो कंप्यूटर के अंदर देखेंगे तीन ट्रांसलेटर होते हैं, तीन ट्रांसलेटर, एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, तीनों का ट्रांसलेट करने का काम होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे लिखा हुआ है कंपाइलर कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज मिड लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तर मध्य लेवल में परिवर्तन करना। फिर उसके बाद कन्वर्ट मिड लेवल टू हाई लेवल लैंग्वेज में मध्य स्तर को उच्च स्तर में परिवर्तन करना, और फिर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज, उच्च स्तर भाषा को भाषा में परिवर्तन करना। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे कंपाइलर क्या काम करता है। तो कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है उच्च भाषा को निम्न भाषा में परिवर्तन करने का काम करता है, मतलब हाई लेवल की लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसका काम ये होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंपाइलर का काम ये होता है। फिर उसके नेक्स्ट अगला देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। ट्रांसलेटर का अनुवाद लाइन द्वारा किया जाता है। जो ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेटर जो होता है किसी चीज को जो ट्रांसलेट करता है वो लाइन वाइज ट्रांसलेट करता है, तो वो किस प्रकार का ट्रांसलेटर कहा जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। इसमें देखेंगे यहाँ पर एरोइन, फिर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे 21 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसमें देखेंगे बी बन जाएगा, इंटरप्रेटर, ठीक है ना। इंटरप्रेटर एक होता है असेंबलर, असेंबलर, ठीक है ना, एक होता है इंटरप्रेटर जो यहाँ पे है, और एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो पूरे पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है, मतलब पूरे पेज को क्या करेगा, सोर्स कोड को रन करने का काम करता है, पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने का काम करेगा। इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन वाइज ट्रांसलेट करेगा, लाइन वाइज ट्रांसलेशन करेगा।
और असेंबलर जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तीनों का काम अलग अलग दिया गया है, तो तीनों में से इसमें जो सही होगा वो बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी नंबर का आधार क्या होता है। बाइनरी नंबर के बारे में हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, उस क्लास को एक बार देख लीजिए। वो भी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, 25 मिनट की ही क्लास है, तो 25 से 30 मिनट की ही क्लास होगी, क्योंकि जब क्लास बड़ी हो जाएगी तो फिर जो है आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये देखेंगे बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का आधार क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। तो बाइनरी जो होता है वो 0 होता है या 1 होता है, मतलब 0 होगा या 1 होगा, तो इसका बेस जो होगा वो 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। 22 का देखेंगे ए सही होगा, यानी करेक्ट आंसर आपका 22 का ए सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है एस डी एल सी। एस डी एल सी जो होता है, कोई भी प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम बनाने से लेकर के प्रोग्राम को रन कराने तक या प्रोग्राम को कंप्लीट करने तक, ये जो होता है ये एक चक्र होता है, जिसमें कि देखेंगे पार्ट होते हैं और पार्ट वाइज ये जो होता है ये चेंज होता चला जाता है। तो एस डी एल सी जो होता है वो हमारा प्रोग्रामर के लिए होता है, जिसमें कि प्रोग्रामर ए टू जेड सारे प्रोसेस किस प्रकार से करता है उसी को एस डी एल सी कहा जाता है। ठीक है ना, तो एस डी एल सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 23 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर डिजाइन लाइफ साइकिल, गलत है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये सही है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर इसका भी बनेगा, यानी 23 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है, यानी प्रोग्राम जब बनाया जाता है या एप्लीकेशन बनाया जाता है, तो ये देखो एस डी एल सी मॉड्यूल के माध्यम से हो करके गुजरता है। प्रोग्रामर देखेंगे जब काम करता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या भाषा या किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर, तो वो एस डी एल सी मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं अगले का। अगला देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का निम्नलिखित प्रतीक होता है। अगर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9, 9 तक ठीक है। लेकिन 10 के बाद ए हो जाता है, और फिर उसके बाद 11 के बाद बी हो जाता है, 12 के बाद 12 जो होता है वो सी हो जाएगा, 13 जो होगा वो डी हो जाएगा, ऐसे ही 14 नंबर जो होगा वो ई हो जाएगा, और फिर 15 नंबर जो होगा वो एफ हो जाएगा। यानी इस प्रकार से चलता है अल्फाबेट के क्रम में। तो 0 से 9 तो बिल्कुल सी ठीक है, मतलब 0 से 9 तो ठीक है। फिर उसके बाद ए एफ, मतलब ए से लेकर के एफ तक, मतलब ए से लेकर एफ तक, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ठीक है ना, तो इसका 24 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी 24 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है डेजी व्हील प्रिंटर, जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है उसे और किस नाम से जानते हैं। जैसे ह्यूमन नेम, जैसे घर का नाम देखेंगे कल्लू हो गया, और फिर उसी को स्कूल में भर्ती कराया गया, और स्कूल में जब गया तो स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, उसका नाम राजकुमार हो गया। वैसे ही यहाँ के कह रहा है डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो बैंक में यूज किया जाने वाला प्रिंटर होता है। बैंक सबसे ज्यादा यूज करता है पासबुक प्रिंटिंग, जो पासबुक होता है, जो प्रिंटिंग होती है वो डेजी व्हील प्रिंटर के द्वारा ही होती है। तो यहाँ पर देखेंगे डेजी व्हील प्रिंटर का और दूसरा नाम क्या होता है, तो गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखेंगे ये नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे अगर प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटर का एक टॉपिक होता है, जिसको हम प्रिंटर के टॉपिक को भी आज ही निपटा लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कल कुछ और पढ़ेंगे, आज ये नहीं कि मतलब टाइम है तो टाइम है, अभी आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रिंटर की बात करते हैं, तो प्रिंटर की अगर बात करते हैं तो प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। पहला फैक्ट तो हो गया कि ये आउटपुट डिवाइस होता है। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्कैनर क्या होता है। तो स्कैनर की अगर बात करेंगे तो स्कैनर जो होता है वो डेटा स्कैन करने के लिए होता है, तो स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाने का काम करता है, तो वो इनपुट होता है। ठीक है ना, तो इनपुट होता है उसका, उसको वो इनपुट डिवाइस कंसीडर किया जाएगा, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। प्रिंटर का काम होता है, देखेंगे प्रिंटर जो होता है वो टेक्स्ट को प्रिंट करता है, प्लस इमेज को भी प्रिंट कर सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे प्रिंटर के टाइप्स की अगर बात की जाती है तो दो टाइप होते हैं।
पहला जो होता है वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ये पहला हो गया, और दूसरे की बात करेंगे तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये जो हो गया ये सेकंड हो गया। अब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। अब इम्पैक्ट के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और फिर नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी दो होता है, एक होता है इंकजेक्ट प्रिंटर, इंकजेक्ट प्रिंटर, और एक होता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट तो दो प्रकार के प्रिंटर, और दोनों यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि प्रिंटर की भाषा ये हो गई। कुछ पॉइंट और हैं, जैसे डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और पीपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। डीपीआई जो होता है वो होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच होता है, और सीपीआई जो होता है वो कैरेक्टर पर इंच होता है, और पीपीआई पेज पर इंच होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, प्रिंटर से रिलेटेड भी आपने टॉपिक पढ़ लिया। जहां तक मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास सेकेंड क्लास थी, मतलब दूसरी क्लास आज की थी। और दूसरी क्लास में देखेंगे दूसरी क्लास फिनिश है, आज की क्लास खत्म होने हैं। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।